सर डाउट है। प्लस कर लेता हूँ पेज नंबर 68 पेज 68 क्वेश्चन नंबर 9 रीड करें सभी। अभी तक जो क्वेश्चन किया हमने उसके अंदर बैलेंस शीट गिवन होती थी और एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन, बैलेंस शीट गिवन नहीं। ये इस क्वेश्चन में अलग है, जो नई चीज सीखी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो पार्टनर है फर्म में, कैपिटल दे रखी है। एक पार्टनर की 1,20,000 और दूसरे पार्टनर की 1,60,000। 1 अप्रैल 2020 नया पार्टनर एडमिट करा इन्होंने 1/4 शेयर के लिए, और 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेकर के आएगा, 90,000 वो गुडविल के लेकर के आएगा, टोटल 2,90,000 लेकर के आएगा। उस डेट पर, जिस दिन नया पार्टनर आ रहा है, उस डेट पर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000 का। मतलब सर बैलेंस शीट के आइटम वो बैलेंस शीट बना करके ना दे करके पैराग्राफ की फॉर्म में दे दी बैलेंस शीट का कंटेंट। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, एसेट्स दे रखी हैं एक एक करके सारी कैश के अलावा। स्टॉक है 10,000 का, डेटर्स 40,000, प्लांट मशीनरी 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। कैश का अमाउंट बताया नहीं, लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोल दी कि कैश के अलावा बाकी सारी एसेट्स ये हैं। कैश है ये भी बता दिया, लेकिन कैश कितना है ये नहीं बताया। आगे, इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है 2,000 को, मशीनरी को 20% से, 5,000 रुपए के बैड डेट्स हैं, और लैंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना 25%। ये 4 एडजस्टमेंट दी हैं रिवैल्यूएशन वाली। आगे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। जो पिछले क्वेश्चन में मांगी थी वही 3 चीजें मांगी, एक्स्ट्रा चीज तो मांगी नहीं कोई। लेकिन सर जो नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें कौन कौन सी आइटम लिखनी है, किस प्राइस पर लिखनी है, ये जानने के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट भी चाहिए होती है। एक बात। दूसरी बात, हम नई बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें कैश भी लिखेंगे। इन्होंने कैश का अमाउंट बता नहीं रखा, तो जो बैलेंस शीट इनको देनी थी वो अब हमें बनानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा काम हम पर आ गया, वर्किंग नंबर 1। पहले जो चीजें मांगी जिसका फॉर्मेट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरी 1/3 पेज में आ जाएगा आपके। उसके बाद बैलेंस शीट, सॉरी उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर अमाउंट के उतने कॉलम्स। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, अमाउंट के 3 कॉलम, 4 पार्टनर हो तो 4 कॉलम। और तीसरी आइटम और आखिरी आइटम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के ब्रैकेट, क्योंकि जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे वर्किंग नोट में उसकी डेट और इस बैलेंस शीट नए वाली बैलेंस शीट की दोनों की डेट सेम है, इसलिए ब्रैकेट में ये बात मेंशन करते हैं कि ये वाली बैलेंस शीट एडमिशन के बाद की है। बाकी फॉर्मेट जो है वही है, मैं नहीं लिख रहा, टाइम सेव कर लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट 2 बार, पर्टिकुलर अमाउंट 2 बार, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट।
ये इस बैलेंस शीट की वजह से क्वेश्चन करवाया जा रहा है जी। इस क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी बहुत ही नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई खास चीज़ नहीं है। इसको क्लास वर्क में रखा हुआ है, इसको नोट्स में रखा हुआ है। इसमें खास चीज़ सिर्फ यही है कि ओपनिंग बैलेंस शीट मिसिंग है। नॉर्मली क्वेश्चन में 3 काम करने होते हैं, इसमें 4 काम करने होते हैं। जो आइटम हमें पता है कि बैलेंस शीट के अंदर हम इन को लिख सकते हैं, जैसे कि कैपिटल पता है, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें पता है, $120 और $160 टोटल $280। दोनों कैपिटल को आप सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते थे या दोनों को इनर कॉलम में लिख के टोटल कर दो आउटर कॉलम में, दोनों तरीके ठीक। इसके अलावा एक और आइटम दे रखी है क्रेडिटर्स 60,000। इसके अलावा क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 15,000। जो आइटम क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो बैलेंस शीट में लिख दी गई है। इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि कौन सी एसेट साइड लिखनी है और कौन सी लायबिलिटी साइड लिखनी है। खुद से लिखिए एसेट साइड के आइटम भी। नेक्स्ट लाइन में ही गिवन है स्टॉक 10,000, डेटर्स 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 'कोशिश बुक में से ही देख करके लिखें, बोर्ड पे से नहीं। बोर्ड पे से खुद लिखने के बाद बस कंफर्म करें सही लिखा है कि नहीं। क्वेश्चन में कहा था कैश पे, लेकिन कैश कितना ये नहीं बता। तो हम क्या निकाल नहीं सकते हम कैश? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैश हमारा बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। सिर्फ कैश जानने के पर्पस से ही हमने ये बैलेंस शीट बनाई है। ओपनिंग कैश आया है सर 25,000, 25,000। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, तो हमने लास्ट क्लास में करे थे। बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, एडजस्टमेंट्स आपके सामने गिवन है, और आपको 3 चीजें बनानी हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, वैल्यू। सॉल्यूशन बहुत बेसिक चीज है। तो जब भी सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन ना हो, उसमें कोई अमाउंट मिसिंग हो, तो ये वर्किंग नोट में बना करके हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। पढ़े जी आगे। तो सेकंड में लिखा हुआ है नया पार्टनर 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया है और 90,000 गुडविल। मतलब पहले ओपनिंग कैपिटल लिखिए बाय बैलेंस शीट। नया पार्टनर 2 लाख रुपए लाया जी कैपिटल के ऑर्डर, फटाफट से बोर्ड पर कहां क्या क्या लिखना है। नया पार्टनर 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया है, तो इस रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कहां क्या क्या लिखेंगे, ट्राई कीजिए फटाफट से। 3 क्वेश्चन कर चुके हैं टॉपिक पर, कोई नई चीज नहीं है। तो नई चीज से मैं अपने हाथ से करा दी, पुरानी चीज आपसे करवा रहा हूं। इसको लगता है ज्यादा, फटाफट से बोर्ड पर आए बोले नया पार्टनर कैपिटल आया है 2 लाख रुपए कैश, या आपको लिखना है जहां जहां आपको लगता है आता है। बैलेंस शीट के अंदर बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट के अंदर जो है हमारा कैश बढ़ जाएगा। कैश जो है हमारा पुराना था 25,000, उसके बाद नया पार्टनर लाया है 2 लाख रुपए,
कैश बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा कैपिटल है बाई कैश अकाउंट बोला, परफेक्ट एलिजिबल। इसमें हमें ओल्ड कैश पता है 25,000 वो लिख देते हैं और इसको भी सॉल्व करके आउटर कॉलम में नहीं लिखते क्योंकि हो सकता है कैश की और भी एडजस्टमेंट ना, इजी है बिल्कुल। पर्टिकुलरली माइंड में बात, नया पार्टनर कैपिटल लाए तो कहां लिखते हैं उसको, बैलेंस शीट में कैश में ऐड कर लेते हैं क्योंकि कैश बढ़ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट में बाई कैश के नाम से उसी पार्टनर के नाम के नीचे, ध्यान रहेगा जी। इसी में नेक्स्ट लाइन कि नया पार्टनर 90,000 रुपीस प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ओल्ड रेशो नहीं है, कहीं पर सैक्रिफाइसिंग नहीं है, कहीं पर न्यू नहीं है, तो क्या मानेंगे, हर एक रेशो को इक्वल रेशो मानेंगे। फटाफट से आओ जी, प्रीमियम फॉर गुडविल कौन करेगा जी बोर्ड पर, ये सोच के आओ, इक्वेशन तो रोज करनी है बोर्ड पे, इक्वेशन बोर्ड पे कर ली, एग्जाम में गलती नहीं होगी कभी। 90,000 रुपीस नया पार्टनर लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो आपको देखना है कि किधर लिखना है। बिल्कुल सही है जी, कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा सर ये ओल्ड पार्टनर्स में 90,000 इक्वली बढ़ जाएगा, 45,000 एडुको और 45,000 गेट को, बिल्कुल करेक्ट है। एक काम और करना है, फटाफट बताओ जी कौन बताएगा दूसरा काम। कैश में ठीक, ऐड प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 90,000 कितना टोटल जी, टोटल हो गया जी 3,15,000, टोटल आ गया है ये 3,15,000, क्योंकि हम क्वेश्चन पूरा रेडी कर चुके हैं, कैश कैशमेंट और कोई है नहीं, हर एक कैशमेंट का दो इम्पैक्ट पड़ना है, कोई जगह लिखना। उसके बाद क्रेडिटर बैंक में ओवरड्राफ्ट स्टॉक डेटर वगैरह का बैलेंस दे रखा था, आगे एडजस्टमेंट आते हैं कि इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएट बाय 2,000, हैंड रेज करेंगे फटाफट से, स्टॉक शुड बी डेप्रिसिएट बाय 2,000, कहां क्या आएगा, इसको नहीं आता, इसने हैंड रेज नहीं करा है, देख लो माइंड में फिट कर लो फटाफट से कि कहां पर आता है। एसेट की गिरावट, एसेट की वैल्यू कम होती है तो ये नुकसान वाली बात। स्टॉक 10,000 का था नए वाली पुरानी बैलेंस शीट में, 10,000 का स्टॉक था पुरानी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन क्या है 2,000 रुपए से डेप्रिसिएट कर दो तो बचा कितना 8,000, यहाँ पे आती है नए वाली वैल्यू, घटने या बढ़ने के बाद वाली वैल्यू बैलेंस शीट में आती है, और रिवैल्यूएशन में आती है चेंज वाली वैल्यू, चेंज सिर्फ 2,000 रुपए का हुआ है, अगर चेंज से नुकसान है तो डेबिट में लिख दो, चेंज से फायदा है तो क्रेडिट में लिख दो। क्लियर हो गया जी, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, प्लांट मशीनरी बाय 20% एड्रेस करेंगे फटाफट से आ जाएगी। तो इसमें लिखा है प्लांट मशीनरी बाय 20%, ये तो लिखा ही नहीं कि डेप्रिसिएट करना है कि एप्रिसिएट करना है, तो क्या माने और क्यों बताओ जी, कौन बताना चाहेगा, हैंड रेज करें जिसको लगता है बता सकता, बताएं डेप्रिसिएट क्यों, क्योंकि इससे पहले स्टॉक का डेप्रिसिएट किया। बिल्कुल सही है सर, जो लाइन जो काम चलता है ना वो सीक्वेंस में चलता है, डेप्रिसिएट स्टॉक कॉमा प्लांट मशीनरी, तो डेप्रिसिएट स्टार्टिंग से चला आ रहा है सेंटेंस में तो वही एप्लीकेबल होगा अगली वाले आइटम पे, इसलिए डेप्रिसिएट मान रहे हैं, ठीक है। प्लांट मशीनरी सर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर है 80,000, तो 80,000 का 20% ये होता है 16,000, प्लांट मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 16,000 से कम करना है, नुकसान हो गया, नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, और बैलेंस शीट में आती है नए वाली वैल्यू 80,000 में से 16,000 में लोटो 80,000 में से 16,000 गए, 64,000 बचे, ये नए वाली बैलेंस शीट में बची हुई वैल्यू आएगी। आगे बढ़ते हैं, 5,000 should be written off as bad debts, आ जाएगी फटाफट।
और नए हाथ खड़े होने चाहिए जी। ₹5,000 के बैड डेट्स हो गए हैं, हमारा पैसा मर गया है, नुकसान हो गया है। डेटर बैलेंस शीट में गिवन है 40,000 के, इसमें से 5,000 के बैड डेट हो गए, तो डेटर बचे कितने? 35,000। बैलेंस आता है बैलेंस शीट। बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू बैड डेट 5,000, सही लिखा हुआ है टू बैड डेट्स 5,000 और बैलेंस शीट में घटा हुआ है। अगर प्रोविजन फॉर आफ्टर टैक्स होता है तो डेटर पूरे 40,000 से लिखते हैं, इसमें से घटा के दिखाते हैं लेस प्रोविजन, बैड डेट से सीधा कम हो जाता है। आ जाइए लैंड बिल्डिंग के लिए हैंड रेस करें फटाफट से। आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 25%। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए पुरानी बैलेंस शीट में कितना गिवन है? 2 लाख। 2 लाख को एप्रिशिएट करना है 25% से। 2 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50,000, 50,000। $50,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा 50,000। अगेन बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू, माइनस हो रहा हो तो माइनस करके लिखो, प्लस हो रहा हो तो प्लस करके लिखो। एप्रिशिएट का मतलब है डेप्रिशिएट का उल्टा, डेप्रिशिएट में घटता है, एप्रिशिएट में बढ़ता। कंप्लीट हो गई है जी एडजस्टमेंट्स। इसके बाद क्या काम करना होता है जी? बैलेंस शीट खाली करनी है। पुरानी बैलेंस शीट में झांको फटाफट। पहली आइटम स्टॉक हो चुका है, डेटर हो चुका है, प्लांट मशीनरी हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया और कैश, सारी आइटम कंप्लीट हो चुकी है। बैलेंस शीट की एसेट्स में कुछ भी नहीं बचा। आ जाते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल, जरूरी कैपिटल को पहले लिख के इसको एंड में लिख सकते हैं। तीसरे पार्ट में कैपिटल मैं बताऊंगा, बाकी तो क्या बताएंगे। अगली आइटम क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इसलिए एज इट इज। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए एज इट इज। टोटल हमेशा आमने सामने करना होता है, कल बच्चों ने चेक कराया था, इसका टोटल बहुत ऊपर था, इसका टोटल बहुत नीचे था, हमेशा आमने सामने होता है टोटल। बैलेंस शीट खाली करने के बाद अगला काम क्या है बताइए? रिवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिखें, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में लिखें और बैलेंस शीट का बैलेंस नहीं आना चाहिए, बैलेंस बचना नहीं चाहिए, बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल हो जाए। सर इस साइड है 50,000 और इस साइड है 23,000, तो ये वाली साइड छोटी है, इस साइड लिखना। अगर आपके माइंड में ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि सर प्रॉफिट है कि लॉस है, हमें समझ में नहीं आता, तो मत लिखो प्रॉफिट लॉस, जो साइड छोटी हो वहां लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया वाला पार्टनर आएगा कि नहीं? नहीं आएगा सर। सारी आइटम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं होती है बात कि प्रॉफिट है कि लॉस है हमें समझ में नहीं आता, तो सिंपल से आप लैंग्वेज ये लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके नीचे पार्टनर्स का नाम। प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन दिखानी होती है जी हमको। 27,000 into 1/2 13,500। ये आउटर कॉलम में 27,000 का जगह नहीं लिखना, ना आउटर कॉलम में 27,000 इक्वल टू निकालना इनर कॉलम के अंदर। अगर प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है, यहाँ डेबिट हो गया तो यहाँ क्रेडिट होगा बाय रिवैल्यूएशन।
यहाँ डेबिट में लिखा तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। अगर छोटी साइड ये वाली होती, इस साइड क्रेडिट में थी तो साइड डेबिट में लिखते, तो फिर तो शायद क्रेडिट में नहीं भी लिखो अगर नहीं क्लियर हो पाती है। टू बैलेंस शीट, उसको क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना है, उसको बैलेंस शीट में लिख देना है, खत्म काम। ये लिखो क्वेश्चन। टोटल करेंगी पहले वाले पार्टनर का 1,78,500 1,78,500 2,18,500 सर हमने क्वेश्चन की एक नई वैरायटी सीखी, इसमें हमें दो बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, पुरानी भी नहीं। नोट कर लिया, इसमें फॉर्मेट बनाइए। अगले क्वेश्चन के लिए रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस कैपिटल में हम पार्टनर्स के तीन बार कुछ क्लास का बचा है, उसके बाद टेस्ट होगा, तो रिवीजन अभी से चालू रखना है। चैप्टर क्योंकि बड़ा है, एक साथ रिवीजन लेके बैठेंगे तो बर्डन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 10 होमवर्क है। बड़ा क्वेश्चन, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, 5:3 की रेशियो है। They admit Z as a new partner for 1/3 शेयर। Z जो है वो 20,000 रुपीज कैपिटल का लेकर के आ रहा है एंड 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब तो उसको जितना पैसा लाना था गुडविल का तो उसका सिर्फ 60% ही लेकर के आ रहा है। सपोज उसको 10,000 रुपीज लाने थे तो वो सिर्फ 6,000 रुपये लेकर के आ रहा है, तो 4,000 रुपये हम उसके अकाउंट से काटने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन किए हुए हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कम लाता है कैसे अकाउंट से पैसे काटते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है सर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखें, लायबिलिटी साइड में क्या आपको लगता है कोई ऐसी आइटम है जिसे बिना का एडजस्ट करना? जनरल बिल्कुल सही है, दिस इज वाटिंग है। पहले कैपिटल लिख लेते हैं, बाय बैलेंस बी 50,000
35,000। जनरल रिजर्व की बिहेवियर हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन के एंड में बांटने की करेंगे। उसके पीछे वजह ये है, कुछ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि जनरल रिजर्व आपको बांटना नहीं है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो पहले बांट दिया होगा आपने तो गलती हो जाएगी। तो जब हम बैलेंस शीट करने के बाद जब बैलेंस शीट खाली करने का टाइम आता है उस टाइम इसको लेंगे। पढ़ते हैं अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वर। पहला पॉइंट, गुडविल की वैल्यू जो रखी है जी 12,000, तो नए पार्टनर को कितना पैसा लाना था पहले तो ये बताइए। सही। टोटल गुडविल है 12,000, जेड का शेयर है 1/3, तो मतलब जेड को 4,000 रुपीज लेके आने थे। लेकिन ये लेकर कितना आया है 24,000। टोटल गुडविल पूरे फर्म की 12,000, नए पार्टनर का शेयर है 1/3, तो उसे टोटल 4,000 रुपए लेके आने थे। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सिर्फ 60% ही लेकर के आया, मतलब वो सिर्फ 2400 रुपीज ही लेकर के आया, 1,600 रुपए कम लाया। इतना पैसा उसके अकाउंट से काटेंगे, ये एडजस्टमेंट का पूरा मीनिंग। चलिए नया पार्टनर वाले कैपिटल आया है, प्लीज सर वो लिख देते हैं। बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड जो कैश है वो है 19,500, और इसमें ऐड कर देता हूं मैं जेड्स कैपिटल, तो ये हो गई 20,000। उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 2400 आएगा या फिर 4,000 आएगा या फिर 1,600 आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर हम कैश में डील कर रहे हैं, एक्चुअल कैश जितना आया है वही वाला अमाउंट लिखा जाएगा, एक्चुअल कैश जितना आया है वही वाला अमाउंट लिखा जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स के बारे में कितना कितना बढ़ेगा, 2400 बढ़ेगा या 1,600 बढ़ेगा या 4,000 बढ़ेगा। 4,000 सर, जितना इनको पैसा मिलना था उतना ही पैसा मिलेगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या माने सैक्रिफाइसिंग को ओल्ड रेशियो, इक्वल नहीं ओल्ड रेशियो। बांट दीजिए 4,000 रुपए को 5:3 में, बांट दीजिए 4,000 रुपए को 5:3, 5/8 और 3/8। अब 1,600 रुपीज हमें उसके अकाउंट से काटने हैं। जब पैसा अकाउंट से काटा जाता है तो डेबिट में लिखा जाता है। 1,600 रुपए यहाँ आप नोट मत करना, मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूँ। अभी इसमें और कुछ नई चीज सिखाऊंगा, इससे थोड़ा मैं जो सिखा रहा था उस बेस पर लिख दिया कि जेड के अकाउंट से सिर्फ 1,600 रुपए काटने हैं, कैपिटल में से काटा था तो डेबिट में लिखा जाता है, डेबिट 1,600 रुपए लिखो। क्वेश्चन के एंड में इस पर डिस्कस करेंगे। और पढ़ते हैं जी आप पॉइंट नंबर 2, लैंड बिल्डिंग की नई वाली वैल्यू 35। फटाफट से आप कोड में एड्रेस करो। रिवॉल्यूशन सबसे आसान पॉइंट है, मेरा करने का मन नहीं है जी, एक पॉइंट भी सर आप लोगों से करवाना है, बिल्कुल आसान पॉइंट है, फटाफट से एड्रेस करें जी। आ जाइए बैठ संभालिए। लैंड बिल्डिंग की नई वाली वैल्यू 35,000 है, पुरानी वैल्यू देखिए कितनी, पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है इसकी 25,000 और नई वाली वैल्यू है 35,000, तो चेंज कितना आया 10,000। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव चेंज है, प्रॉफिट वाली बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, और बैलेंस शीट में आएगी नए वाली वैल्यू व्हिच इज 35,000। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से, आ जाओ आ जाओ।
यहाँ पर बाई लैंड बिल्डिंग और ये आउटर कॉलम। प्लांट मशीनरी की पुरानी वैल्यू देखें, पुरानी वाली वैल्यू प्लांट मशीनरी कितनी दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर 30,000 और नए वाली वैल्यू कितनी है 25,000। चेंज कितना हुआ 5,000। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट में आएगा। पॉइंट नंबर 3 के लिए कौन आ रहा है जी, हैंड रेज करें फटाफट से। पॉइंट 3 के लिए हैंड रेज करें फटाफट, बुकिंग करा लें अपने अगले पॉइंट के लिए पहले। क्या बुकिंग हो गई है, ठीक है जी। प्लांट मशीनरी की वैल्यू बिल्कुल सही है जी, नए वाली वैल्यू आएगी बैलेंस शीट। ये आउटर कॉलम में लिखो, मतलब रिक्वायर्ड कॉलम में लिखो। एसेट की वैल्यू डाउन डेबिट में आ गया और यहां पर नए वाली वैल्यू आ गई 25,000, बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 400। 400 रुपए का प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है, प्रोविजन कम करना है। तो प्रोविजन नेगेटिव एसेट होती, कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कम। मतलब पहले हमें लग रहा था कि 1500 रुपए मर सकते हैं, प्रोविजन पुराना 1500 का, अब हम 400 से कम कर रहे हैं, मतलब अब हमें लग रहा है कि सिर्फ 1100 रुपए मरेंगे, 400 रुपए कम मरेंगे, फायदा होगा। 400 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। पॉइंट नंबर 4 के लिए कौन कौन आना चाहता है, एंट्रीज करें। पॉइंट 4 बुक कराएं, नया हाथ। ये 20,000 रुपए, ठीक। डेटर है 20,000 के, प्रोविजन 1500 का था, 400 से कम हो गया, 1100 का बच गया। और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपए का फायदा हो गया, प्रोविजन 400 रुपए से कम हो गया। प्रोविजन बढ़ाना होता तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता और बैलेंस शीट में ऐड हो जाता प्रोविजन, अब प्रोविजन में से लेस हो गया। नोटिस करें, प्रोविजन के घटने या बढ़ने से डेटर के अमाउंट में कोई चेंज नहीं पड़ता। डेटर पहले भी 20 का था, अब भी 20 का लिखा हुआ। प्रोविजन के बढ़ने घटने से प्रोविजन के अमाउंट पे ही चेंज आता है, डेटर के अमाउंट में चेंज नहीं आता। डेटर अमाउंट चेंज कब आता है, एक्चुअल बैड डेट्स। फटाफट आइए पॉइंट नंबर 4 के लिए हैंड रेज करें। पॉइंट नंबर 4, उसके बाद हमारे में नहीं कराना है। A liability for 1,000 included in the creditor was not likely to arise। क्रेडिटर के अंदर 1000 रुपए की एक ऐसी लायबिलिटी जुड़ी हुई है जो अब हमें नहीं लगता कि हमें पैसे देने हैं। क्रेडिटर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो फायदा हो गया, तो फायदा क्रेडिट साइड में आता है। बाय क्रेडिटर्स 1000। पुरानी बैलेंस शीट दो क्रेडिटर है कितने, 27,000 के, 1000 रुपए से कम हो गए, तो नए वाली बैलेंस शीट में बचे हुए आएंगे 26,000 के हैं। कौन कौन सी बैलेंस शीट में एसेट रह गई, लैंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, स्टॉक रह गया। स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा 15,000। उसके बाद डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट रह गई, इन्वेस्टमेंट्स 20,000। उसके बाद कैश को हम एड्रेस कर ही रहे हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हो गया, कैपिटल एक्स वाई और जेड। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रहे कि जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व कौन सा रेशो बढ़ता है, ओल्ड रेशो। सर गुडविल के अलावा हर एक आइटम ओल्ड रेशो बढ़ती है। ओल्ड रेशो है सर 5:3। कितना हुआ ये अमाउंट, 10,000 पहले वाले पार्टनर में, 6,000 दूसरे वाले पार्टनर में। पता नहीं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है वैल्यूएशन। तो टोटल क्रेडिट साइड का बड़ा 11,400, डेबिट साइड का छोटा सिर्फ 5,000 है इधर।
बैलेंसिंग फिगर आ गया 6400। टू पार्टनर्स कैपिटल x और y 5/8 3/8 और 4000 पहले वाले पार्टनर का आया है, 2400 दूसरे वाले पार्टनर का आया है। कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करें। बैलेंसिंग फिगर आई है 6400, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में आया है बैलेंसिंग फिगर। उसको हमने बांटा है ओल्ड रेशियो में 5:3 में। 5/8 पहले वाले पार्टनर का और 3/8 दूसरे वाले पार्टनर। तो 4000 आ गया जी x में और 2400 रुपीज आया है y। By revaluation around 4000 और 2400। दोनों लागे क्वेश्चन फटाफट से पूरा रीड करें, सॉल्यूशन देखिए, कोई डाउट आ रहा है तो पूछें। लास्ट के 2 पॉइंट मुझे बताने बाकी है, लास्ट की 2 पॉइंट मुझे बतानी बाकी है। यहाँ तक फटाफट से पूरा क्वेश्चन देख लें, आंसर देख लें। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं सीखा है। अब आ रहा है नया सीखने वाला पॉइंट। ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी आज, 2 साल बाद स्टार्ट हो रहा है। 2020 और 2021 वाले ईयर में इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था बोर्ड एग्जाम में। इस साल वापस ले आए हैं, पहले भी था, 2 साल के लिए हटा था। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कॉन्सेप्ट क्या है ये बेसिक समझते हैं। सर जनरली होता ही है कि जब भी 2 फ्रेंड्स पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो वो जनरली बराबर ही कैपिटल लगाते हैं और बराबर की रेशियो रखते हैं। जनरली पैसा बराबर लगाओ, प्रॉफिट बराबर बांटो, लड़ाई झगड़ा हो गई नहीं, इस थिंकिंग से काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन 4-5 साल के बाद 2015 मान लीजिए 2020, कैपिटल इसकी 45 लाख और इसकी 39 लाख। कैपिटल सर एक ही ज्यादा कैसे हो गई, जबकि कैपिटल बराबर लगाई थी, प्रॉफिट भी बराबर ही ऐड हो रहा है, कैपिटल एक ही ज्यादा कैसे हो गई? क्योंकि बी ने ड्राइंग ज्यादा करी होगी। तो प्रॉफिट इक्वल है तो दोनों में इक्वली ही ऐड होगा हर साल, तो कैपिटल कॉन्स्टेंटली बराबर चलनी चाहिए। लेकिन ड्राइंग्स कभी इक्वल होती नहीं, ड्राइंग्स हमेशा नीड के अकॉर्डिंग पैसा निकाला जाता है। इसको नीड ज्यादा पैसा निकाले, जिसको नीड कम है कम पैसा निकाले, इससे कैपिटल फ्लक्चुएट करते हैं। तो देखो जब ए और बी अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो ए को फील होता है ये प्रॉफिट बराबर मिल रहा है, पैसा में ज्यादा लगा रखे हैं, तो या तो बी 6 लाख रुपए लेकर के आए तो ठीक है, या मैं 6 लाख रुपए निकालूं तो ठीक है। ऐसा कुछ करना चाहिए, मैं ज्यादा पैसे क्यों लगाऊं तो प्रॉफिट बराबर मिल रहा है। जिसके माइंड में होती है बात, लेकिन डिले करते रहते हैं, डिस्कस नहीं करा। अब एक नया पार्टनर आ, उससे हम कैपिटल मंगा रहे हैं, तो वो इक्वल पार्टनर है, हम उसे लगा रहे हैं, उसे मंगा रहे हैं 40 लाख रुपए की कैपिटल नए वाले पार्टनर से, और 1/3 इसका शेयर, तो सबका शेयर बराबर है, 40 लाख कैपिटल मंगा रहे हैं। तो अब ये डिस्कस करता है बी से कि भाई देख हर एक पार्टनर का बराबर शेयर है, तो कैपिटल भी हर एक की बराबर होगी। नया पार्टनर 40 लाख रुपए लगा रहा है तो भी 40 लाख रुपए लगाओ, फिर कैपिटल 39 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लेकर के, और मेरी कैपिटल 45 लाख थी तो 5 लाख रुपए मैं विड्रॉ करता हूं कैपिटल सबकी बराबर, प्रॉफिट सबका बराबर। भी मना कर देता है तो ये बात डिस्कस नहीं होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। हम अकाउंटेंट तक बात ये तभी आएगी जब हर पार्टनर इस बात को एग्री भी एग्री हो जाता है, फिर ये बात हमसे डिस्कस करी जाती है कि भी कैपिटल सबकी बराबर करते हैं। अब जो आपको पता है कि 1 लाख इसकी फालतू है या 6 लाख इसकी फालतू है, ये कैलकुलेशन पार्टनर्स नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन हमारा ही काम अकाउंटेंट।
वो तो पार्टनर जाकर के बोलते कैपिटल के बराबर चाहिए भी हमें, फिर हम बताएंगे y को कि सर आप 1 लाख रुपए लेकर जाओ घर से, और x को बताएंगे हम कि सर 5 लाख रुपए कर लेते हैं। ठीक, एक इसका इजी सिंपल सॉल्यूशन ये है, एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा, सर हमने x को बोला कि 5 लाख रुपए ले जाओ, उससे 5 लाख फॉर्म में कैश है ही नहीं, इतना कैश पे करेंगे क्या? कैश इज द ओनली नॉन अर्निंग एसेट, सबसे बेकार एसेट कैश होती है। कोई भी फॉर्म में कैश रखिए हो, कहीं ना कहीं से लेकर के आते हैं उसका पैसा, चाहे लोन से लाएं चाहे कैपिटल से लाएं, उसका रिटर्न देना पड़ता है हमको, कैपिटल का प्रॉफिट की फॉर्म में, लोन का इंटरेस्ट की फॉर्म में, और जितना भी कैश फॉर्म में रखा था उससे अर्निंग कभी नहीं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव से रखना पड़ता। तो कैश हर फॉर्म कम से कम ही रखती है। 5 लाख रुपए फॉर्म में नहीं रखे हुए कैश, कैपिटल लेकिन बराबर भी कर देंगे, अब क्या करें? तो टेम्पररी रूप से हमारे पास एक बीच का सॉल्यूशन है, करंट अकाउंट। चलो तो थोड़ा आइडिया दिया था हमने इसका। कैपिटल अकाउंट का ही सर एक पार्ट होता है करंट अकाउंट, मतलब एक पार्टनर के फॉर्म के अंदर 2 अकाउंट हो सकते हैं, एक कैपिटल अकाउंट के नाम से, एक करंट अकाउंट के नाम से। कैपिटल अकाउंट ये बताता है एक्चुअल पैसा कितना लगाया, और करंट अकाउंट में टेम्पररी ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल करके डाल देते हैं करंट अकाउंट में, इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ले आते हैं करंट अकाउंट, ताकि फिलहाल टेम्पररी रूप से कैपिटल के बराबर हो। और करंट अकाउंट की एडजस्टमेंट है, ये अपने कंफर्टली इजीली कर सकते हैं, टाइम मिल गया ऐसा है ना, इन पे इंस्टेंट बढ़ तो नहीं बढ़ा ना। तो मान ली कहे कैपिटल का रेडी कर इक्वल करने को रेडी 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो भी मेरे पास कहीं से आने वहां से दे दूंगा, तो 3-4 मिनट ड्राइंग से करूंगा, अपने बड़े बढ़ जाएगी। ये 5 लाख रुपए फॉर्म में है नहीं निकालने के लिए, तो कैश एक्चुअल जो हमारी बिजनेस चला, रनिंग बिजनेस चल रहा है, उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना हमें, और हमें कैपिटल के बराबर करनी है। उसके जुगाड़ होता है करंट अकाउंट। कैपिटल की फालतू है करंट अकाउंट में डाल दो, कैपिटल की कम है करंट अकाउंट से पैसा इसके अंदर डाल दो, कैपिटल सबकी बराबर हो जानी चाहिए। मैं एग्जांपल बराबर का लिया था, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो सकती है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल होनी चाहिए। पढ़ते जी क्वेश्चन में क्या लिखा है। Point number 5, the capital of the partners, ध्यान से पढ़ेंगे, the capital of the partners to be adjusted on the basis of Z's contribution of capital in the firm. Z कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसा, उसके बेस पर आप कैपिटल निकालो बाकी पार्टनर्स की, और वो रेशियो में होनी चाहिए, एडजस्ट करनी है उसके साथ। पॉइंट नंबर 6, अगर किसी कैपिटल फालतू हो, एक्सेस हो, या किसी कैपिटल कम हो, शॉर्टफॉल आए, तो वो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में ये बात भी मेंशन है। पॉइंट नंबर 6, अगर नहीं होता तो कैश अकाउंट से करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। क्लास क्वेश्चन बोला हुआ है सेक्शन में, करंट अकाउंट के थ्रू करना। कैपिटल कितनी है नए पार्टनर की बताएं फटाफट से। Z's कैपिटल 20,000, Z शेयर कितना है का शेयर बताएं जी, 1/3। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हुई, सोच के देखें। नए पार्टनर को हम कह रहे हैं 20,000 रुपए लेकर के आओ, और तुम्हारा फर्म में शेयर सिर्फ 1/3 रहेगा, इसका मतलब पूरे फर्म की कैपिटल वैल्यू 60,000। समझ पा रहे हैं सभी? तो सिंपल सी बात, पूरे कैपिटल पूरे होंगे आपके 60,000, नए पार्टनर का शेयर 1/3 तो 20,000 रहेगा, ठीक है। तो 20,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, मतलब x y z तीनों की मिलाकर ऐसे है 60,000 लेस Z's कैपिटल, तो 40,000 रुपए क्या आ गया, कंबाइंड कैपिटल ऑफ x एंड y।
टोटल पूरे फॉर्म की कैपिटल 60,000, जिसमें से 20 Z की है, तो बाकी बची जो 40,000 रुपए है वो एक्स और वाई की मिला करो। एक्स कैपिटल 25,000, Y is capital 15,000। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर कैलकुलेट कर लिया कि एक्स और वाई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कैपिटल एक्स और वाई की कितनी होनी चाहिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स कैपिटल होनी चाहिए 25,000 और वाई की 15,000। मतलब यहां जब मैं टू बैलेंस शीट लिखूं, एक्स में आना चाहिए 25,000, वाई में आना चाहिए 15,000 और जेड में आना चाहिए 20,000। जो बैलेंस शीट होता है वही बैलेंस शीट में आता है। एक्स में 25,000, वाई में 15,000, जेड में 20,000 और टोटल 60,000। तो हमने वर्किंग नोट में एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करी है, वो एक तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट का फाइनल आंसर आया है। कैपिटल कितनी होनी चाहिए, एक्स की 25, वाई की 15 और जेड की 20। वही मैंने बैलेंस शीट के सामने लिख दिया और वही मैंने बैलेंस शीट में। अब हमें देखनी है कैपिटल किसकी ज्यादा है किसकी कम। कैपिटल देखा जरा एक्स की, तो एक्स कैपिटल 50,000, 2500, 10,000, एक्स कैपिटल तो बहुत ज्यादा है, 25,000 तो बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा है वो ट्रांसफर कर देंगे टू एक्स करंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर करके जितनी भी बैलेंस कैपिटल आ रही है एक्स की वो ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट। टोटल करेंगे एक्स का 66,500 ये टोटल आ रहा है एक्स का। इसमें से 25,000 इसका बैलेंस शीट होना चाहिए, मतलब 41,500 एक्स्ट्रा कैपिटल है इसकी, जो कि हम करंट अकाउंट में शिफ्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, दिमाग लगाएं, इसका बैलेंस समझ में आया कि नहीं, कैसे करा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ था कैपिटल एडजस्ट करनी है, इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं, वरना अपनी साइड से कभी एडजस्ट नहीं करना होता। एडजस्ट करते कैसे हैं तरीका देख लें। नए पार्टनर कैपिटल लिखो, उसके शेयर को उल्टा लटका दो, कैपिटल आ जाएगी पूरे फॉर्म की। उसमें से नए वाले पार्टनर कैपिटल माइनस कर दो तो बची पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, उसको उनकी रेशियो में बांट दो। तो जो कैपिटल आए, कैपिटल इतनी होनी चाहिए, वही कैपिटल बैलेंस शीट के सामने, वही कैपिटल बैलेंस शीट के सामने। उसके बाद जिस साइड बैलेंस आओगे, आपको दिमाग भी नहीं लगाना कि कैपिटल किसकी एक्स्ट्रा किसकी कम है। भाई जो साइड छोटी हो वहां पे लिख दो करंट अकाउंट। एक्स में क्रेडिट साइड बड़ी थी, डेबिट साइड छोटी थी, तो वहां लिख दिया मैंने करंट अकाउंट। अगर डेबिट बड़ी होती, क्रेडिट छोटी तो ध्यान से करंट अकाउंट। मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा हुआ है, एक्स करंट अकाउंट 41,500, इसकी जर्नल एंट्री कौन पढ़ के बता रहा है? मतलब लेजर पोस्टिंग पढ़ करके आपको जर्नल एंट्री बोल दी, हैंड रेस करें, इसको लगता है जर्नल एंट्री तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी बताएं, नाम बोले, पार्टनर का नाम पता है, पार्टनर नाम के साथ बोले, मास हटा दें। एक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। परफेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल। देखिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आती है, इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। जनरल एंट्री क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। तो मुझे बताइए करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बैलेंस शीट में क्रेडिट वाली आइटम किधर आती है?
लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में एक नई लाइबिलिटी आएगी एक्स करंट अकाउंट। इस चीज में एग्जाम में कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पर डेबिट में लिख दिया तो ऐसा लगेगा सर डेबिट में लिखा है तो एसेट में आएगा, तो बच्चे 41,500 एसेट साइड में लिखाते हैं एक्स करंट अकाउंट। ऐसा नहीं करना। करंट अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी याद करके जाते हैं, जैसे कैपिटल के नीचे ब्रैकेट बना रखी है आपने, इस साइड लिखा तो इस साइड के नीचे लिख दो, और इस साइड लिखा तो साइड के नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड लिखा होगा तो साइड के नीचे लाइबिलिटी साइड बनी हुई होगी, वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। सेम काम करते हैं जो वाई। हमें नहीं देखना कौन साइड बड़ी है कौन साइड छोटी है, जो साइड छोटी है वहां पर लिख देना करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, वाली साइड छोटी है, यहाँ लिखते हैं टू वाइज करंट अकाउंट। ये घटे भी चलेगा तो एक्स करंट अकाउंट के सामने लिख दिया एक्स और वाई, एक्स का नाम अलग है वाई का नाम अलग है। कितना आया जी बता, टोटल करें भाई कितना बताया 44,900 29,900 ये आ रहा आंसर। अब थोड़ी सोचो 29,900 की जनरल एंट्री एंट्रेस करेंगे फटाफट से, 29,900 की जनरल एंट्री के लिए एंट्रेस करेंगे फटाफट से। सही, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट। कैपिटल डेबिट हो रहा है, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एंट्रेस करें, मुझे बताएं बैलेंस शीट में वाइज करंट अकाउंट किसका लिखना है। एंट्रेस करें पहले। हां जी आप बताएं किसका टाइप है। ठीक है, लाइबिलिटी जनरल एंट्री के अंदर वाइज करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा वाइज करंट अकाउंट। सेम काम जेड में देखिए, कैपिटल जेड की 20,000 रुपए, और अभी तक हमने ये सीखा कि नया पार्टनर अगर कैपिटल प्रीमियम और गुडविल का पैसा नहीं लाता या कम लाता है तो भी कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेंगे, अभी तक ये सीखा। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेंगे तो कैपिटल इनकी प्रोपोर्शनेट कैसे होगी, प्रॉफिट रेशियो हिसाब से कैसे होगी। प्रीमियम और गुडविल का पैसा भी हम जेड कैपिटल अकाउंट से नहीं काटते, करंट अकाउंट से पैसे काटते हैं। मतलब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करने की बजाय करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो वो एसेट साइड में आएगा। इसको नहीं समझ में आएगा, एंट्री समझा देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2400 जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2400, गुडविल का पैसा हमने बांटा 2500 और 1500, तो जेड्स ये कैपिटल अकाउंट से हम पैसा काटते हैं 16। ये हमने पर सीखा है, दोबारा देख लो एक बार, थोड़ा टाइम हो गया भूल गए होंगे। नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, कैश टू प्रीमियम, कितना पैसा लाया। नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करो, कितने से डेबिट क्रेडिट किया था उसमें से डेबिट कर दो। तो सेक्रीफाइस के पार्टनर को जितना पैसा मिलना था पूरा पैसा दो, और जितना पैसा नया पार्टनर कम लाया उसके अकाउंट से पैसा काटो। जेड्स कैपिटल अकाउंट है। अब हम छोटी चीज नहीं क्या सीख रहे हैं, कैपिटल की जगह बस हम यहाँ पर करंट लिखें, क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में बोला है प्रोपोर्शनेट करनी है, इसलिए कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करें, करंट अकाउंट डेबिट करें। क्योंकि एंट्री के अंदर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस वाली आइटम एसेट साइड में आती है, तो जेड करंट अकाउंट डेबिट साइड में आता है। तो स्टूडेंट डाउट नहीं था उस टॉपिक में 5-6 क्लास में पहले ये सर कुछ एंट्री में पार्टनर को करंट अकाउंट खोला हुआ अपने बिना करें, मैं कहा उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि टाइम है उसका, करंट अकाउंट कब डेबिट किया जाता है। डन जी, तो इसमें लास्ट कंप्लीट हो गई है।
अब कैपिटल अकाउंट कंप्लीट टोटल करना था बैलेंस शीट में सब कुछ। पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा सर। देखो एंट्री के अंदर जेड कैपिटल ना डेबिट हुई ना क्रेडिट हुई, इसलिए यहाँ पर कहीं नहीं आएगा। टोटल करना है सिर्फ आपको बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड का कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस टॉपिक की काफी वैरायटी है, हर एक क्लास में एक नई वैरायटी सीखी जाएगी एक बात। दूसरी बात एग्जाम में 99.99% एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही आना है। मैं बता 2 साल पहले जब ये टॉपिक हर साल आ रहा था तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया इसमें टॉपिक नहीं आया एडजस्टमेंट वाला। तो इसको क्या लग रहा हो कि शायद थोड़ा सा बर्डन लग रहा है मेरे को, उसको समझ लेना, इस पॉइंट को छोड़ देता हूँ, शायद इंपॉर्टेंट ना हो। कोई मोस्ट प्लस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें वैरायटी भी बहुत है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। पुरानी पार्टी का एडजस्ट करनी है, नई पार्टी का एडजस्ट करनी है वगैरह वगैरह बहुत डिस्कस करते रहे, इसको रिवाइज करते रहे। चलिए आज इतना ही।